मोदी जी कहे थे कि 2022 आते आते भारत के और बिहार के टोटल किसान की आय को हमने दुगुना कर देना है। सुने थे ये बात उनका? हाँ हाँ सुने तो बता रहे आप हैं। बिहार के रहने वाले, हाँ, दुगुना हुआ है आपका? आय दुगना नहीं ना हुआ है, बता रहे मोदी जी जो है ना, गांव में पहले दबंग लोग जो था वोट खरीदता था, उसी तरह मोदी जी पूरा भारत के वोट खरीद रहे हैं 6,000 रुपया दे के। तो वो क्या करेगा, 6,000 के लालच में वोट देता था, उसके बाद उसको नोचता है। तो 5 किलो अनाजो देते हैं। 5 किलो अनाज का ही थोड़े दिए, सोनिया गांधी गारंटी किया था कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा, तो उन्हीं का स्कीम है, इनका थोड़े है। इनका कोई स्कीम नहीं, खाली फ्री कर दिए। उसको ही फ्री कर दिए। क्या फ्री कर दिए, वो लेबर को मजदूरे बनैले रह गए जिंदगी भर। गैस हो गया 1200 रुपया, 1100 रुपया, वो में सब्सिडी का तो 89 रुपया अबे नहीं करता। ये आए थे जिस समय तो 600 का तो उस समय सिलेंडर था, ब्लैक से मिलता था, तो साइकिल पर लेके इनके सांसद विधायक बहू आया था कि बाप रे, अब मोदी जी आएंगे तो कुछ कम करेंगे, 6 के 1200। इनके सांसद स्मृति ईरानी चूरी भेजे थे, जो हमारे देश के सफल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके काम को कोई नकारा नहीं जा सकता। जो था 2004 से 14 तक थे ना, तो 4 में हीरो होंडा स्प्लेंडर के दाम 50,000 था, और 14 में जब वो छोड़े तो उस समय भी 50,000 था। ये जब पकड़े अभी हो गया 1 लाख। 108 रुपये पेट्रोल, 108 रुपये पेट्रोल। उस समय $137 क्रूड ऑयल का दाम था, तो वो 33-34 रुपया मैंने 50 के अंदर में था। अभी क्रूड ऑयल घट गया, 27-28-30 रुपया हो गया। 100 के पहाड़ा पढ़ाए हुए हैं। कहे कि हम डीजल के बदला इलेक्ट्रिक बाइक ला दिए। इलेक्ट्रिक बाइक को देखने में लगता है खिलौना, दाम 1.5 लाख। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, कल बिहार में और पूरे देश का बजट पेश हुआ है। केंद्र सरकार लास्ट अपना बजट ये 5 साल का जो है सो पेश की है, क्योंकि अब जो है सो केंद्र सरकार फिर चुनाव मैदान में आएगी। और बिहार को इस बजट से क्या मिला है, मोदी जी बिहार को क्या दिए हैं, क्या बिहार फिर भी मजदूर प्रदेश बन के रह जाएगा, क्योंकि बिहार में अब डबल इंजन का सरकार आ चुका हुआ है। चाचा जी लोग हैं यहाँ पर, पूछते हैं कि बजट से ये लोग कितने संतुष्ट हैं और बिहार को क्या मिला है इस बजट में, बताएंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी? हमारा नाम सुनील हुआ। कल अपने देश का मोदी जी का लास्ट ये 5 साल का बजट पेश हुआ है। पेपर सब में पढ़े होइएगा, लिखा है कि 72,000 करोड़ रुपया ब्याज मुक्त मिला है। अरे बजट कुछो नहीं है। पहले बजट होता था एक बार, तो साल भर पालन किया जाता था। आज बजट कर देंगे, फिर 4 दिन के बाद घटा बढ़ा करेंगे। बजट से कोई जनरल पब्लिक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, माने 120 करोड़ में हमको लगता है 80 करोड़ मिडिल क्लास होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उसको तो ऐसा कर दिया है कि मत पूछिए। 8,000 की नौकरी मिलेगा, एगो स्कूटर फाइनेंस करवा देगा, 3,000 वही में चल जाएगा। डेरा घर लेगा तो घर का किराया बढ़ गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, बिजली बिल तेला बेला सब, वो तो तबाही है, मर जाएगा, कूद के मर रहा है लोग। ये बात तो अभी जो आप कहें कि 80 करोड़ आदमी है, वो तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसको हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसी पर वो आदमी। तो 5 किलो अनाज में काम चलेगा, 1200 में सिलेंडर खरीदेगा तो कहाँ से चलाएगा? तो आइए, कुछ और लोग हैं सही में कहे हैं चाचा जी की 108 रुपये पेट्रोल का जो रेट है, पिछले कुछ दिनों से मोदी जी एगो नियम लाए थे कि डेली पेट्रोल का रेट घटेगा कमेगा, लेकिन पिछले 1.5 साल से पेट्रोल का दाम स्थिर हो चुका हुआ है। जहां जहां भाजपा का सरकार है, बताइए बिहारियों को कैसे ठगा जाता है। बगल में यूपी है, जहां भाजपा का सरकार है, पेट्रोल का कीमत 96 रुपया है। गुजरात चले जाइए 96 रुपया है। दिल्ली चले जाइए 94-95 रुपया है। बगल झारखंड चले जाइए, हमारे बिहार से कम है। तो बिहार में भी तब भाजपा का सरकार आ गया है, पहले भी था। आखिर बिहारियों को क्यों हुई चूसा जाता है, पेट्रोल का नाम हो चाहे डीजल का नाम हो। आइए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? राजीव हुआ मेरा नाम। हम लोग बिहारी हैं। हाँ, बिहारी। कैसे देखते हैं इस बिहारी बजट को और देश के बजट को? इसमें कोई हम लोग के हित का कोई बजट ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार 2019-2014 के बाद से जो महंगाई का मार झेल रहा है, वो अभी तक झेल रहा है। इसमें कोई राहत नहीं हुआ है। आपको लोग कमेंट करेगा कि भाजपा का ये विरोधी आदमी है, स्वतंत्र आदमी है। हम लोग कोई सरकार रहे जहां मत जिसका काम अच्छा होगा, हम लोग वोट उसी को करेंगे। हम लोग किसी का हित का बात नहीं करेंगे। जो पॉइंट है बजट हम लोग के लिए कोई फायदा का चीज़ नहीं है। आजकल लोग अपन भारत नहीं देखता है, कहता है चाइना देखो, पाकिस्तान देखो। लोग वो बात कहता है मोदी जी के राज में। ठीक है, लेकिन मोदी जी ठीक है अब जो है, लेकिन बजट से मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ प्लस नहीं हुआ है, कोई नहीं। ना एजुकेशन में कुछ मिला है। रघुनाथ पांडे है, तो कोरोना आया तो रघुनाथ पांडे कोई घाटा हुआ, और लोग तो पब्लिक चला गया, तो वह बोल रहा है भारत के बारे में। बोले कहेगा श्रीलंका देखो, पाकिस्तान दे रहे, वो सब तो झोपड़ी। बिहार इंडिया में जो झोपड़पट्टी है ना, वही है समझिए।
यहाँ के रघुनाथ पांडे को कोई घाटा हुआ कोरोना से? आप मारवाड़ी देखते होइएगा कि लोग कहता है कि आप पाकिस्तान में आटा 250 रुपये मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल वहाँ 80 रुपया 70 रुपया में मिल रहा है। बताइए, पाकिस्तान से हम तुलना काहे करेंगे? हम हमको पाकिस्तान से अमेरिका से तुलना तुलना करना चाहिए। हम लोग जो है अमेरिका से तुलना चाइना से तुलना करेंगे कि हमको लोग पाकिस्तान से तुलना करवा, जिसका कोई अथी नहीं, वजूदे नहीं, उससे क्या हम तुलना करें। ये बजट मिला जुला के अच्छा नहीं रहा, और हम लोग को जो उम्मीद थी वो नहीं रहा। ना पेट्रोलियम जो पदार्थ है, मतलब जैसे गैस, पेट्रोल, उसी पर पूरा अर्थव्यवस्था इंडिया का निर्भर रहता है। बिहार में कृषि भी उसी पर, हाँ, डीजल उस पर सब चीज़ पे, लेकिन कुछ उससे हुआ नहीं, उसमें कोई राहत नहीं मिला, इसलिए हम लोग कोई खास। बिहार में अभी सरकार परिवर्तन हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? जब मर्जी होता है भाजपा ले लेता है, मोदी जी आके ही भारत में, आज देश में, बिहार में कहे कि अब नीतीश जी भाजपा का दरवाजा बंद हो गया है। अब बताइए, तो 56 इंच का आदमी झूठ बोलता है, जिसको चाणक्य कहता है अमित शाह, वो झूठ बोलता है। अब बताइए बिहार की जनता किस पर विश्वास करे? वही तो, अब सिद्धांत पर रहना चाहिए आदमी को। अब इसमें हम लोग क्या कमेंट करें? ये सब तो राजनीतिक सिद्धांत बदलते रहता है लोग का, कभी कुछ। आप अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते हैं कि हम ककरो वोट देते हैं, वो सरकार में रहता है, वो सरकार में रहता है, वो लोग अपना मलाई चापता है, हम लोग एकदम एकदम। जो सीएम इस्तीफा देता है वही सीएम शाम में शपथ लेता है, क्या कहिएगा? बाराती दूसरा रहता है और दूल्हा वही रह जाता है, बस वही बड़ा बात है, और क्या कहें इस पे। ठीक है, तो देखिए यही लोग हैं। बिहार के बजट में क्या मिला, इसके लिए हम चर्चा कर रहे थे। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुजफ्फरपुर से मिथुन कुमार, जय बिहार जय बिहारी।